नमस्कार। गाय माता की कहानी। आज मैं आपके समक्ष बैतरणी नदी पार कराने वाली गाय माता की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक बहुत धनवान सेठ सेठानी रहते थे। उन्हें किसी बात की कोई कमी न थी, लेकिन उनको कोई संतान न थी। शादी के 25 वर्ष बाद भी जब उनके कोई संतान न हुई, तो सेठानी ने विचार किया कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अतः हमारे बाद इस धन का क्या होगा। एक दिन साहूक सेठानी ने सेठ से कहा कि आप मेरे को एक गाय लाकर दे दीजिए। मैं गाय की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा घर में अकेले रहने के कारण मन नहीं लगता है। साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गाय लाकर दे दूंगा। दिन निकलने के बाद भी जब सेठ गाय नहीं लाया कई दिन निकलने के बाद भी जब सेठ गाय नहीं लाया, तो सेठानी ने कहा, आप गाय नहीं लेकर आए। सेठ ने आनाकानी कर दी, तो सेठानी एक दिन सुनार की दुकान पर गई और एक चांदी की गाय बनवा कर ले आई। सेठानी उस गाय की सेवा पूजा करने लगी, उसके लिए भोजन बनाती और उस भोजन को आने जाने वाली गायों को खिला देती। सेठानी का समय बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगा। इस तरह गाय की सेवा पूजा करते हुए सेठानी का एक वर्ष बीत गया। फिर एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करने के लिए कहकर आइए। फिर सेठ गांव के एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, मेरी पत्नी गाय माता का उद्यापन करेगी, अतः आप मेरे घर भोजन करने के लिए आइएगा। पंडित जी ने कहा, मुझे तुम्हारा न्योता स्वीकार है। उस समय तो पंडित जी ने हामी भर दी, पर पंडित जी अपने बहुत गरीब होने के कारण उनके मन में ख्याल आया कि सेठानी गाय माता का उद्यापन करेगी तो मुझे गाय दान में अवश्य देगी। मैं गाय को कैसे खिलाऊंगा? मैं अपने बच्चों का भरण पोषण मुश्किल से कर पाता हूँ। पंडित जी ने मन में सोचा कि मैं सेठ के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। पर सेठानी ने पंडित जी के लिए खाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनवाए। सवेरे से दोपहर का समय हो गया, पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने का न्योता दिया भी है कि नहीं? अभी तक पंडित जी नहीं आए। सेठ ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तरह से बोल कर आया हूँ पंडित जी से। फिर सेठानी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर ने कहा, पंडित जी, आज आप सेठ जी के यहाँ भोजन पर आमंत्रित थे, क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी मालकिन ने आपके लिए को दान करने के लिए चांदी की गाय बनवा कर लाई हैं और आपको बहुत सा धन भी देंगी। पंडित जी मन में बहुत खुश हुए और तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ चल दिए। सेठानी ने पंडित जी का बहुत आदर सत्कार किया और काफ़ी सारा धन पंडित जी ने प्रसन्न होकर लिया। दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद सेठ सेठानी का अंत समय नज़दीक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। जब यमलोक से बैतरणी नदी आई, तो सेठानी ने आंखें बंद कर गाय माता का ध्यान किया। उसी समय वहां चांदी की गाय माता आ गईं। फिर साहूकारनी ने सेठानी ने सेठ से कहा, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए। दोनों ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली और बड़े आराम से बैतरणी नदी पार कर गए। फिर सेठ ने सेठानी से कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुमने चांदी की गाय कब दान कर दी? तब सेठानी ने अपने पति को सारी बात बताई कि हमारे कोई संतान न थी, हमारे धन का कोई अधिकारी नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय सुनार से बनवाकर पूरे साल
सेवा पूजा करके गाय का उद्यापन किया और यह चांदी की गाय और बहुत से धन धान पंडित जी को दिया। आज उसी का फल है कि हमने वैतरणी नदी को बड़े आराम से पार कर लिया है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इस प्रकार से गाय माता की सेवा पूजा व दान करता है, उसे मरने के बाद दुख नहीं देखने पड़ते हैं। इस तरह से गाय माता की कथा पूर्ण होती है। बोलो गाय माता की जय। धन्यवाद।